नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। अगर दोस्तों बात करें अपन अडानी एंटरप्राइजेज की, तो उसके दोस्तों अगर एक्सपर्ट के सलाह के अनुसार देखें तो 645 रुपये का भाव बताया है, जो कि यहाँ पे जो ओवर वैल्यू स्टॉक बताए गए थे हिंडनबर्ग के द्वारा। तो यहाँ पे अब अलग अलग एक्सपर्ट दोस्तों सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये इनको अब निकाल रहे हैं दोस्तों, एवरेज निकाल रहे हैं प्राइस का, तो पहले कहाँ गए थे जब ये शेयर भग रहे तब पहले कहाँ गए थे। ये ना कहते हैं ना कि जल्दी में सभी कूदने आ जाते हैं, इनको कोई नॉलेज तो है नहीं, बस ये कूदने की तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने ये दिया वो दिया। पहले कहाँ गए, तो पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों ये मतलब क्या करते हैं, जिसकी चिंगारी लगती है ना, फिर वो आग पकड़ लेती है, तो उसमें फिर क्या करते हैं, जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बाकी इनको कोई किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं है। जैसे अब देखना, ये अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अडानी ने यहाँ पे दोस्तों वहाँ पे अमेरिका से एक फर्म के द्वारा, वकील जो बड़ी फर्म है उसको वकील खड़ा करेंगे, केस लड़ने की तैयारी हो रही है। फिर देश दूध का दूध पानी होता हो नजर आएगा। हालांकि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि ये इन्वॉल्व हो या नहीं हो। पहले कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये अब ये जो या दोस्तों ये यहाँ पे इंडिया के अलग अलग फर्म या विदेशी फर्म और भी फर्म जो पीछे पड़ी हुई है, यानी कि ये अब ये के ना जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और भड़काने का काम कर रहे हैं। अब इनको पता है कि 645 रुपये का ये प्राइस, तो पहले कहाँ गई थी ये प्राइस, पहले क्यों नहीं निकल के आई जब 4,000 रुपये अदानी एंटरप्राइज चल रहा था। ठीक है, तो अब ये अब इन खुद की तो इन्वेस्टिगेशन है नहीं है, बस ये बिल्कुल तुक्का लगाने की यहाँ पे एक साजिश है, या कहीं को इन्वेस्टर को यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर को गुमराह करने की यहाँ पे पूरी पूरी साजिश है। तो अडानी एंटरप्राइज के शेयर में अगर 1847 रुपये का दोस्तों यहाँ पे जो भाव है, यहाँ पे 4.5% के लगभग यहाँ पे गिरावट इसमें नजर आई है, और 10% यहाँ पे ये इंट्राडे के दौरान यहाँ पे लुढ़क चुका था। उसके बाद यहाँ पे अगर अडानी एंटरप्राइजेज की दोस्तों आगे अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन से एक्सपर्ट ने यहाँ पे 645 रुपये का यहाँ पे ये टारगेट दिया है। हिडनबर्ग रिसर्च के बाद गौतम अडानी के समूह की कंपनियों के शेयरों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में वैल्यूएशन गुरु अस्वस्थ दामोदर ने अडानी ग्रुप की लीडिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइज के शेयर की फेयर वैल्यू जो 945 रुपये के आसपास बताई है। अब फर्स्ट ग्लोबल की चेयरमैन एंड एमडी देवीना मेहरा ने कंपनी के शेयर को लेकर नई कीमत बताई है। शेयर बाजार की एक्सपर्ट देवीना मेहरा ने लगता है कि अडानी समूह की फर्म अडानी एंटरप्राइजेज को उचित मूल्य 645 है। उनको लगता है, कहा उन्होंने, उनको लगता है। अब उनको तो कुछ भी लग सकता है, उनको वो तो बोलेंगे मुझे तो इसका रुपये 10 रुपये लग रहा है। उनके लगने से कुछ नहीं होता दोस्तों। ये जो वैल्यू दोस्तों यहाँ पे शेयर ने ग्रोथ की है, ऐसे कहिए अभी एमआरएफ है, एमआरएफ जो भी एमआरएफ ये 100 रुपये से वो दो भी 1 लाख रुपये उसने सफ़र किया है। वो तो बोल देंगे नहीं नहीं 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा हो गया, इसके तो वो ओवर वैल्यू हो रहा है, वो तो ओवर वैल्यू हो रहा है, उसकी प्राइस यहाँ पे आपको उसको 500 होनी चाहिए। तो ऐसे दोस्तों बोलने से उसने ग्रोथ की है, तो दोस्तों ग्रोथ करे शेयर तो आगे बढ़ेगा ना। तो कंपनी ने ग्रोथ की है तो कंपनी शेयर तो बढ़ना ही है। ठीक है, तो ये अभी रिलायंस का दोस्तों शेयर अभी स्प्लिट हो के यहाँ पे देख सकता अभी 2600 के आसपास 2300 के आसपास बना हुआ है। अगर ये इसकी लाइफ में कभी स्प्लिट नहीं होता, तो आज आपको जो रिलायंस का शेयर भी वो भी आपको आज 20,000 30,000 प्लस आपको जाता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन स्प्लिट हो के ये शेयर यहाँ पे इतना नीचे आपको दिखाई दे रहा है। इस वजह से दोस्तों इस रिलायंस पे कोई यहाँ पे आरोप नहीं लग रहे। बाकी एमआरएफ इतने लग रहे थे कि यहाँ पे आरोप अगर एमआरएफ है, आइसर मोटर है, जो आइसर मोटर का शेयर भी देख सकते हैं लगभग 100 रुपये से दोस्तों 37,000 रुपये से गया था। अभी स्प्लिट होकर वापस से देख सकते हैं 3,000 पे काम कर रहा है, तो उसने स्प्लिट कर दिया। आगे अदानी एंटरप्राइज अभी 4,000 से दोस्तों अगर स्प्लिट कर देते, ये टुकड़ों में बांट देते, 100 में इसको यानी शेयर ज़्यादा बढ़ा देते, स्प्लिट कर देते, तो इसकी ऊपर उंगली नहीं उठती, शेयर तो नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या स्प्लिट किया नहीं, तो यहाँ पे दोस्तों इनके ऊपर आरोप लग गए। तो ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की जो सोच है उसको तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा, दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा की पत्नी है देवीना मेहरा ने एक के बाद एक ट्वीट में अडानी एंटरप्राइज के शेयर पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा, अस्वस्थ दामोदरन की नज़र में अडानी एंटरप्राइज की फेयर वैल्यू 948 रुपये है। अगर समूह की पूंजी की लागत 10% से 12% बढ़ा दी जाए तो फ्लेक्सी कंपनी का शेयर भाव 645 तक गिर सकता है। हाँ, गिरने को गिर सकता है, लेकिन उनके अनुसार जो देखो गिरने को तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है होने को। मार्केट के अंदर जब किसी के पीछे एलिगेशन लगने लगते हैं तो चाहे वो सही हो, उसके बाद में गिरते 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 शेयर धड़ाम से गिर जाता है। ठीक है, ये तो हुई बात। लेकिन ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले क्यों नहीं निकाली इन्होंने ये, तो ये अभी हिडनबर्ग ने आरोप लगाए, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुए, तो ये पहले से अपनी ये चीज़ें यहाँ पे रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब हिडनबर्ग से तो अडानी का जो समूह वो लड़ेगा, जो केस लड़ेगा, उसके बाद में दूध का दूध पानी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। कुछ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन पहले ही दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों इनको इतनी जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी अगर इनकी होती तो फिर यह क्या सेबी सो रहा था क्या, फिर सरकार सो रही थी क्या, फिर तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अपन यहाँ भी देख सकते हैं। जब हिडनबर्ग ने इतने आरोप लगाए तो भी अभी तो कोई जांच नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पे कि हो सकता है कि एक देश का दूसरे देश पे टारगेट, विदेशी देश का अपने देश पे टारगेट भी हो सकता है। इस प्रकार की चाल भी हो सकती है, क्योंकि अपनी जो जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है और अपना दोस्तों जो ग्रोथ हो रही है इंडिया की, उसके वजह से विदेशी चाल चल सकती है। ये भी आप इस चीज़ को सोचना चाहिए, क्योंकि अडानी ने दोस्तों जो टक्कर दी है यहाँ पे यानी कि
अपना देश का नाम जो रोशन किया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरा जो व्यक्ति पहुंच पहुंच पाया है, तो उनको लगा कि ये नंबर वन पे भी आ सकता है। इंडिया का व्यक्ति ऐसा होगा जो पूरे यानी कि जो अमीरों की लिस्ट में पहला व्यक्ति बन सकता है अडानी। और वन भी ज़्यादा देख सकते हैं जो उनके जो टेस्ला के जो मालिक है, जो क्या सॉरी एलन मस्क, उनकी संपत्ति कितनी तेज़ी से गिरी, उस समय अडानी की संपत्ति बढ़ रही थी। तो ये हो सकता है कि वो नंबर वन पे आते हुए दिखाई देता अगर ये आज इनकी न्यूज़ नहीं आती। तो इनकी 150 अरब डॉलर संपत्ति थी, तो वो घर घट करके देख 58 अरब डॉलर की संपत्ति यहाँ पे रह चुकी है। तो इसके चलते भी दोस्तों कई चीज़ें यहाँ पे नज़र आ सकती है। चलिए यहाँ पे अगर मैं इसकी और बात करें, अब 1700 इनका जो हुआ है, अरे 1017 के इसने यहाँ पे लुढ़क चुका है। लेकिन 100 रुपये के आसपास ये सफ़र तय किया था इसने, जो 2020 में 100 रुपये के आसपास था, और इसने 4000 रुपये का सफ़र तय किया। वापस 4000 से टूट कर देख सकते हैं 1000 रुपये भी आए, यानी कि देख सकते 3000 पॉइंट ऊपर से गिरावट इसमें आई है। 3000 पॉइंट गिरावट, 1000 से वापस देख सकते फिर से चला गया 2200 टूट कर वापस आ गया, देख सकते 1700 से वापस बढ़ गया 1800। तो इसमें अभी क्या चल रहा है, अभी इसमें वोलेटाइल चल रहा है। ये आपको मंडे को हो सकता है मान लो 1500 भी आ जाए, मंडे को हो सकता है 1500 या 1800, यहाँ से भक्कर सीधा ये 2200 2500 भी भाग सकता है। तो कुछ भी नहीं कह सकते अभी शेयर के बारे में। तो यहाँ पे अपन जिस प्रकार यहाँ पे अगर ट्रेडिंग आपको लग रहा है इंट्राडे के, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें ट्रेडिंग बिल्कुल इंट्राडे में आप कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सेल शॉर्ट यहाँ पे करना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के तो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट चार्ट बन रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है नीचे की साइड, तो आप इस पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और चार्ट का पैटर्न हो रहा है कि रेंज बनाता है, आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, तो आप साइड में आप बाई की पोजीशन ले सकते हैं सेम डे, और उसको प्रॉफिट बुक करके आप इसमें निकाल सकते हैं। अगर आपको पोजीशन अप साइड में बना हुआ है, यानी कि सपोज कीजिए आपका एवरेज 3000 से बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये बिल्कुल माल उठाना चाहिए था, तो आपका एवरेज यहाँ पे आराम से 1800 रुपये या 1500 रुपये आपका एवरेज आता है। अभी आप प्रॉफिट में होते और आपको इस समय जब 2200 गया था, आधा माल आप निकाल चुके होते, और वापस से आपका जो एवरेज था, आपका हल्का माल जो आप कर चुके थे 1500 का आपका एवरेज होता, आपको डरने की कोई बात नहीं होती। फिर नीचे आता, फिर आप इसमें एवरेज कर सकते थे अगर आपने अप साइड में लिया होता। चलिए, तो ये दोस्तों देखो यहाँ पे जो बताए गए हैं इस कंपनी के बारे में, तो ये कहे ना कि उड़ती खबरें हैं, तो इन खबरों के पीछे आप ज़्यादा फोकस न डालें। जब कुछ बिल्कुल एक कोर्स से यहाँ कहे ना, अभी जो इनकी आर पार की लड़ाई होगी, जब वो निकल के आए ना, वो तथ्य निकल के आएगा, तभी आप इसमें दोस्तों आगे जजमेंट कर सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर का भाव वास्तव ये था या ये है या अब ये होगा। तो ये दोस्तों अभी फिलहाल तो ये खबर के बेस पे टूट रहा है, तो इसको टूटने की एग्जैक्टली जो प्राइस आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही करते तो दोस्तों ये शेयर जो एमआरएफ है, तो इसकी प्राइस जो भी 1 लाख रुपये क्यों है, क्योंकि ग्रोथ की है, तभी तो उसकी प्राइस 1 लाख रुपये है। तो दोस्तों मैं वीडियो को करता हूँ ये एंड। और दोस्तों यहाँ पे आप अच्छी जो बिल्कुल एक स्पष्टीकरण जो इसकी खबर का बिल्कुल हो जाए, निचोड़ निकल के आ जाए, तभी दोस्तों आप उसमें पूरा जजमेंट करें। अदरवाइज उड़ती हुई खबरों को दोस्तों आप यहाँ पे इग्नोर करते चले, क्योंकि मार्केट है, यूट्यूब है या न्यूज है, जो सारी चीज़ें हैं जो अपनी अपनी खबरें रखते हैं, कई व्यूज़ बढ़ा लेते हैं, कई ऐसे बढ़ा लेते हैं, तो यानी कि कई गुमराह कर देते हैं, कई पैसे दे के गुमराह कर देते हैं, कई पैसे दे के आरोप लगाना, यानी कि किसी की छवि खराब करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को दोस्तों आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति पड़ोस में देख लीजिए, अगर अपना पड़ोसी ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है या अपन उड़ते दिखाई देता है, तो पड़ोसी जलते हैं, टांग खींचने की कोशिश करते हैं। यही बात यहाँ पे अडानी साहब के साथ होती हुई नजर आ सकती है कि ये ऊपर उठ रहे हैं, तो इन्होंने विदेश ने सोचा ये ऊपर उठ रहा है, अपने एक नंबर पर नहीं आ जाए, तो इन्होंने सोचा इसकी टांग खींच लेते हैं, थोड़ा एक बार नीचे गिर जाएगा, दोबारा संभालने में इसको टाइम लगेगा। चलिए मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय जय।